जय श्री केदारनाथ। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और ये है केदारनाथ का ट्रैक। और इस वक्त सबसे पहले हमें केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। वो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन करा दिया था, और जिस पे ऑनलाइन नहीं हो रहा वो यहाँ पे आ सकता है, ऑफलाइन करा सकता है एक दिन पहले, जो कि 4 या 5 बजे शाम को हो जाएगा। और वेरिफिकेशन भी हमने एक दिन पहले ही करा लिया, ताकि हमें सुबह लाइन में ना लगना पड़े। तो वो भी 10 मिनट का काम है सिर्फ। अब यहाँ से क्या है, हमें ट्रैक पे जाना है। तो यहाँ से सबसे पहले जाना है गौरीकुंड। तो गौरीकुंड के लिए हमें लाइन में लगना पड़ेगा, और इस वक्त बज रहे हैं 2। अब हम निकल गए हैं ट्रैक के लिए। और सेकंड काम ये है कि जैसे कि हम 2 बैग लाए थे, तो एक बैग हमें यहीं रखना पड़ेगा, और इसके लिए हमें 100 रुपीज़ पर बैग पे करने पड़ेंगे। वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब यहाँ से हम ट्रैक के लिए निकलते हैं। देखो, आपको राइट साइड में जगह दिख रही होगी, वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए ही हो रहा है सुबह, क्योंकि हमने एक दिन पहले करा लिया था, तो हमें कोई नीड है नहीं वेरिफिकेशन के लिए। अब हमें सीधा जाना है, यहाँ से लाइन में लगना है। आराम से चलो, जल्दीबाजी नहीं। तो गाइस, फाइनली यात्रा स्टार्ट कर दी है हमने। अब यहाँ से कह तो 18 किलोमीटर की थे, पर होती 21-22 किलोमीटर की। तो ज़्यादा तेज के चक्कर में मत रहे। किससे? वैसे हम थोड़ा गौरीकुंड से आगे आ चुके हैं, और गौरीकुंड सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड के लिए एक जीप मिलेगी, जिसमें 50 रुपीज़ पर पर्सन लेंगे। अगर आप 2-3 लोग हो तो प्रॉब्लम आएगी, अगर आप 7-8 लोग हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी उसे लेने में, क्योंकि वो 12 लोग कम से कम बिठाते हैं। या उसको पूरा वो ले लो तो 600 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। बाकी अभी तो ट्रैक मस्त जा रहा है, देखते हैं बाकी क्या प्रॉब्लम आती है। और एक स्टिक ज़रूर ले लेना, 40 रुपीज़ के आसपास की आपको मिल जाएगी। जय श्री केदार। जय श्री केदार। तो ट्रैक तो आप देख ही लो। अभी अंधेरा हो रहा है, जैसे 6 बजेंगे तब। सर संती सर। अच्छा, जो खज्जर वगैरह है वो यहाँ से लेने का है सारा सिस्टम। कहीं से भी ले लो, यहाँ से मुझे लग रहा है महंगे मिलेंगे। हाँ, नहीं, यहाँ पे प्रॉपर GST कटेगा, रेट लिस्ट लिखी हुई है। वो तो वहाँ भी लिखी है। अच्छा, वहाँ नीचे नहीं दिया, वो अनऑफिशियल था, ये ऑफिशियल है। यहाँ पे गवर्नमेंट की पर्ची कटेगी ना विद GST।
उत्कर्ष से टाइम कितना रहा? 5:30। ये 5:30। अभी एक भाई कनाडा से आए थे, हमारे साथ ही थे, उन्होंने घोड़ा लिया है, उन्हें 2500 रुपये का पड़ा है। उन्होंने थोड़ी ट्रैकिंग कर ली, अब घोड़े से जा रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि पैदल जितना चल सको उतना चलो। और व्यू देखो, वाटरफॉल कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे वैसे कुछ लोग ये भी कर रहे हैं, जैसे ये जो पिट्ठू वाले ऐसे सामान दे रहे हैं और खुद पैदल चल रहे हैं। आप ये भी कर सकते हो, ये भी ठीक है। बाकी उत्कर्ष भाई बताएंगे अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा। बढ़िया है, लेकिन बैग लेके चलना बहुत मुश्किल है, इसलिए भाई बैग उतना ही लाओ जितना ले जा सको, और जो सामान की ज़रूरत है ऊपर। ये नहीं कि अच्छा ये भी यूज़ कर सकते हैं वाला हिसाब नहीं, जो करना है बस वही। अभी हम वैसे पिट्ठू के लिए ट्राई कर रहे हैं, 1000 रुपये से कम नहीं मांग रहे। एक ने 700 कर दिए थे, बट अब देखो क्या होता है। अच्छा, हम सुबह सुबह चढ़ गए, इसका बेनिफिट अब नज़र आ रहा है। अभी यहाँ से 12 किलोमीटर करीब बची हुई है, उससे आगे भी आगे जाना है हमें, बर्फ़ के बीच में से। तो क्या व्यू है, वाटरफॉल है पूरा। हमें यहाँ से पूरा ऊपर की तरफ को जाना है वहाँ। तीर्थ यात्रा का आनंद पैदल यात्रा में है। और ये बात सत्य है पूरी। क्योंकि जिन्होंने भी घोड़े वगैरह किए हैं ना, 2-3 तो गिरे हैं मेरे सामने बहुत बुरी तरह। उधर से तो बाकी पेपर है पहले, आज में पेपर ही है यार। तो मैं एक डिश बनाना सिखा रहा था।
मैंने कैंटीन खोल लिया तो मैं देखना मेरे ऊपर हो गया बताया नहीं उसको मुझे। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर बची है अभी। यहाँ तक आता है हेलीकॉप्टर। केदारनाथ यहाँ से सिर्फ 500 मीटर बचा है। उससे पहले आपको टोकन स्लिप निकलवानी पड़ेगी। जो आपने वेरिफिकेशन नीचे कराया था उसको ही बारकोड आपको दिखाना पड़ेगा। 2 मिनट में निकल जाएगी, ज़्यादा भीड़ लगी है नहीं। ये देखो मेरा वेरिफिकेशन है, उससे टोकन पर्ची 12 से 1 के बीच में दर्शन होंगे। बहुत बुरी हालत हो गई है। बाकी जो भी डिटेल्स है मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। अभी पहले मैं दर्शन कर लूँ जिसके लिए आया हूँ इतनी दूर। यहाँ से एंट्री है और एग्जिट इस तरफ से है। इधर से एग्जिट है। बोले बाबा की बोले जाओ बेटा जाओ। जय श्री केदारनाथ। फाइनली दर्शन हो चुके। फाइनली इतनी चढ़ाई के बाद 22 किलोमीटर चढ़ाई के बाद दर्शन हो गए और मज़ा आ गया। दर्शन जो है 3 बजे तक ओपन रहते हैं। नीचे से वेरिफिकेशन जरूर करा के आना, तभी आपको टोकन ऊपर मिलेगा, ये ध्यान रखना। टोकन बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा तो गाइस मैं अभी आ गया हूँ सोनप्रयाग में। हमने उसी दिन हम नीचे आ गए थे केदारनाथ की में, और गौरीकुंड में हमने स्टे लिया था। स्टे ठीक था, 1500 रुपीज़ उन्होंने पे किए थे। मुझे 2 से 3 बात आपको बतानी थी केदारनाथ से रिलेटेड।
तो पहली बात यह है कि अगर आपको दर्शन करने हैं आप आओ, आपको दर्शन मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। और सेकंड इसमें मेरा सजेशन है कि अगर आप चाहें तो हेलीकॉप्टर लें। रीज़न ये है, अगर आप यहाँ पे खच्चर वगैरह लेते हैं तो 3000 रुपये आपको जाने के और 2000 रुपये आपको आने के देने पड़ेंगे, 5000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। बट अगर आप हेलीकॉप्टर लेते हैं तो उसके अंदर आपको 6000 है और ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में आप ऊपर पहुँच जाएंगे और उसी के सामने ही वहाँ पे दर्शन आपको हो जाएंगे। और अगर आप खच्चर से जाते हैं आपको गिरने का भी डर है वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलते हैं वहाँ पे, तो उस हिसाब से आप देख लेना। और मेरे सामने भी कई सारे लोग गिरे हैं। बाकी केदारनाथ की यात्रा मेरी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही। अभी यहाँ से जाने वाले बद्रीनाथ, वो आपको मैं नेक्स्ट उसमें बताऊँगा। बट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मज़ा आ गया वहाँ पे। चलो चलते हैं और सिंपल रहे, अच्छे से रहे और मौज लेते रहे। ओके, टाटा बाय बाय।